नाम की एक लड़की थी, उसकी शादी हुई बड़े अच्छे घर में। जिस घर में शादी हुई वहां भी ठाकुर जी के और राधा रानी के भक्त थे सब। बहुत धन धन्य था, सुख संपदा थी, सब कुछ था, संतान नहीं थी। रमा बड़ी दुखी रहती थी इस बात को लेकर के, राधा रानी से कहती रहती थी संतान नहीं है। एक दिन पता लगा कि मोहल्ले की सारी जो महिलाएं हैं वो सारी मिल करके बरसाना जा रही हैं। तो रमा ने अपनी सासू माँ को कहा कि मैं भी बरसाना जाती हूँ राधा रानी से मिलने। तो सासू माँ ने कहा कि हाँ बेटा जरूर जाओ, तुम राधा रानी से जाके बात करो, हो सकता है राधा रानी तुम्हारी सुन ले। अब अगले दिन सुबह की ट्रेन है और रात में पैर में चोट लग गई। तो सासू माँ ने कहा कि बेटा इस बार मत जाओ, चोट लगी है, क्योंकि बरसाना जाओगी तो सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। रमा ने कहा कि नहीं माँ अब तो मैं जाऊंगी, अब मैं इस पैर की वजह से तो नहीं रुकूंगी, मैं जाऊंगी। अगले दिन सब महिलाओं के साथ रमा जो है बरसाना आ गई। अब बरसाना पहुंची तो बरसाना पहुंच करके सीढ़ियों पे चढ़ने लगी। सब महिलाएं थोड़ा सा आगे चली गई, पैर में चोट लगी थी, थोड़ा धीरे धीरे चला जा रहा था जी। जब कुछ एक सीढ़ियां चढ़ गई तो एक बड़ी सुंदर सी कन्या आई। उसने कहा मैया चलो मैं सहारा देती हूँ, मैं चढ़ा देती हूँ आपको, मैं ले चलती हूँ अटारी तक। तो रमा ने कहा कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी धीरे धीरे। तो उसने कहा नहीं मैया मैं छोड़ देती हूँ, ऊपर ही जा रही हूँ, चलो मेरे साथ चलो। रमा ने कहा कि ठीक है बेटा। अब वो जो कन्या थी वो सहारा दे करके रमा को ऊपर चढ़ाने लगी। तो रमा ने पूछा री तेरा नाम क्या है? तो बोली मैया मुझे सब लाडो कहते हैं। तो ऊपर ले गई। उसने कहा मैया लो अटारी आ गई, कर लो दर्शन। वो जो है दर्शन करने के लिए जाने लगी। तो लाडो ने बोला कि मैया एक बात तो बताओ, मैं तुम्हें ऊपर तक चढ़ाया, तुम मेरे लिए लाई क्या हो? तो रमा के पास कुछ चूड़ियां थी, पाजेब थी, सोचा छोटी बच्ची है पहनेगी सुंदर लगेगी, उसको दे दी। बोले मैया ये तो श्रृंगार का सामान है, ये तो अधूरा है, पूरा श्रृंगार का सामान दो ना। तो रमा ने कहा कि बेटा मैं यहीं पे हूँ 8 दिन अष्टमी तक, कल फिर आऊंगी। अब मैं सारा आज दे दूंगी तो कल मुझे कौन चढ़ाएगा ऊपर, कल सुबह मिलना तू मुझे। तो उसने कहा ठीक है मैया। अगले दिन रमा फिर आई। रमा फिर आई तो वो कन्या फिर मिली और उसने रमा ने आवाज दी लाडो चल ऊपर। अब लाडो लेकर के ऊपर जाने लगी। अब रमा उसके लिए चुनरी लेके आई, लहंगा लेके आई। अब रोज रमा कुछ न कुछ उसके लिए लेके आती और वो कन्या रोज अटारी तक रमा को लेके जाती। 6 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। अब 6ठे दिन जब रमा पहुंची तो उस कन्या के साथ एक बड़ा सांवला सा सुंदर सा मोटी मोटी आंखों वाला एक बच्चा भी था। तो लाडो ने कहा कि मैया ये मेरा सखा है, तुझे इसके लिए भी कुछ लाना पड़ेगा। तो रमा ने कहा कि बेटा कल लेके आऊंगी इसके लिए, कल लेके आऊंगी इसके लिए कुछ। अब दिन आया, अगला दिन सप्तमी का दिन। 7वें दिन जब पहुंची रमा तो रमा लाडो के लिए सामान लेके गई, श्रृंगार का फूलमाला लेके गई, और इधर जो है वो उसके सखा के लिए पीताम्बरी लेकर गई, मोर पंख लेकर गई, मुकुट लेकर गई, बांसुरी लेकर गई, कान्हा जी के रूप का सारा सामान लेकर गई कि ये इस पे सुंदर लगेगा। तो फिर रमा ने पूछा कि बेटा एक बात तो बता, मैंने तुझे इतना श्रृंगार का सामान दिया, चुनरी दी, लहंगा दिया, ये सब कुछ दिया, पर तू पहनती तो है नहीं, कहाँ लेके जाती है सारा सामान? तो बोली अरे मैया कल राधा अष्टमी है ना, कल पहनूंगी। तो रमा ने कहा ठीक है बेटा। अब अगले दिन थी राधा अष्टमी। अगले दिन रमा वहां पहुंची, पैर काफी हद तक ठीक हो गया था। नीचे देखा सीढ़ियों पे कहीं लाडो दिखाई नहीं दी। बड़ी विचलित हुई कि पता नहीं आज भीड़ भी बहुत है। तो रमा ये सोच करके सीढ़ियां चढ़ने लगी। सीढ़ियां चढ़ती गई, नजरें इधर उधर देखती रही, लाडो मिलेगी लाडो मिलेगी, ना लाडो मिली, लाडो का सखा मिला। ऊपर चली गई अटारी पर। अटारी पर देखने लगी कहीं मिल जाए कहीं मिल जाए, कहीं नहीं मिली, बहुत भीड़ थी अटारी पर। अब लाडो को निगाहें ढूंढ रही थी लेकिन लाडो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो रमा ने सोचा पता नहीं कहाँ चली गई, कह रही थी राधा अष्टमी पर तैयार होके आएगी और कल तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से, लेकिन लाडो कहीं नहीं मिली। तो रमा ये सोच कर कि चलो जाते वक्त देखूंगी, ये सोच के मंदिर के अंदर गई। अंदर जाके भीड़ को चीरती हुई जब आगे पहुंची और राधा रानी और ठाकुर जी को देखा, वहां पर्दा हुआ था। तो पर्दा था, इतने फिर इधर उधर देखने लगी कहीं मिल जाए लाडो, कहीं नहीं मिली। तो जब पर्दा हटा और राधा रानी को देखा, ठाकुर जी को देखा, तो यही वो सारा श्रृंगार का सामान जो इतने दिन रमा ने दिया था, वही राधा रानी ने पोशाक, वही चुनरी, वही लहंगा, वही चूड़ियां, वही पाजेब, वही मोर मुकुट ठाकुर जी ने, वही बांसुरी, वही पीताम्बरी पहने हुई थी।
और रमा देख करके स्तब्ध हो गई। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कई चक्कर लगा दिए, लाडो कहीं नहीं मिली। लेकिन सब पागल कहने लगे रमा को, धीरे धीरे सब पागल कहने लगे उसे। किसी को वो बातें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि इन बातों का अनुभव सिर्फ रमा को था। वो सच सिर्फ रमा जानती थी। बताया जाता है कि 30 साल तक रमा रोज सीढ़ियां चढ़ती थी और उतरती थी। राधा राधा लाडो लाडो चिल्लाती हुई आती थी और जाती थी, राधा 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 राधा। 30 साल के बाद थकी हारी परेशान सी राधा राधा कहती हुई सीढ़ियों पे चढ़ रही थी कांपते हुए पैरों से। फिर एक छोटी सी कन्या आई और बोली, मैया चल मैं ले चलती हूं अटारी तक। जब रमा ने उसको देखा तो बोली, मेरी लाडो। बस ये अंतिम शब्द था रमा का, वहीं पे शरीर छोड़ दिया। ये कलयुग की घटना है।